अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। तो आते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम लोग न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देते हैं तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग्स के नाम से एक पैनल आ चुका है। और यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से अपने कंपोजिशन का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ, इसका नाम मैं रेंडर दे देता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, विड्थ एंड हाइट दे देना है। अगर एचडी में एनिमेशन बनाना है तो फुल एचडी का साइज दे देना है। अगर 4K में बनाना है या 2K में बनाना है तो फिर उसी का साइज यहाँ पर दे देना है, जो भी हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से पिक्सल एस्पेक्ट रेशो को इसी पर स्क्वायर पिक्सल पर छोड़ देना है और यहाँ से हम लोग फ्रेम रेट चूज करने वाले हैं 30। और बाद में आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से रेजोल्यूशन फुल पे भी रख सकते हो और ये इसको हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप लोगों के पास आता है स्टार्ट टाइम कोड। तो आप लोगों के पास टाइमलाइन कितने टाइम से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से 0 पर सेट है तो इसी पर छोड़ देना है। अगर 0 पर ना हो तो यहाँ से आप लोग इजीली सेलेक्ट करके और 0 दे सकते हो। फिर आप लोगों के पास आता है आपके एनिमेशन का टोटल ड्यूरेशन कितने सेकेंड्स या कितना आवर का होगा, तो यहाँ से आप लोग इजीली दे सकते हो। तो मैंने यहाँ से 15 सेकेंड पर सेट किया हुआ है। फिर आप लोगों के पास आता है बैकग्राउंड कलर। तो इसको हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोगों ने ओके पर प्रेस कर देना है। तो आप लोगों के पास रेंडर के नाम से कंपोजिशन बन चुकी है। यहाँ से आप लोग कंट्रोल माइनस से भी जूम आउट कर सकते हो और यहाँ से आप लोग अपना कंपोजिशन का सेटिंग्स वगैरह यहाँ से देख सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि हम लोग एक नेक्स्ट कॉम बनाएंगे और उसमें हमारे पास होगा टेक्स्ट। बाद में आप लोग अपने एनिमेशन में टेक्स्ट चेंज करना चाहे तो वहां से चेंज करके ही आप लोगों का एज अ होल एनिमेशन में चेंज हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने दोबारा से इस पे क्लिक कर देना है। तो वही आप लोगों के पास सेटिंग आ चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसका मैं सिर्फ नेम चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट। मैंने इसका नाम दे दिया है टेक्स्ट और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से ओके पर प्रेस कर देना है। तो आप लोगों के पास यहाँ से सेकेंड कॉम्पोजिशन भी बन चुकी है जो कि टेक्स्ट के नाम से है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देना है और इस पर क्लिक कर देना है और आप जोन सा भी टेक्स्ट चाहे यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ से पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इन दोनों को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मिनिमाइज करके और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोगों ने कंट्रोल प्लस से जूम इन करना चाहे तो जूम इन करके भी देख सकते हो। और फिर आप लोगों ने यहाँ से अलाइन वाले पैनल को खोल के यहाँ से अलाइन हॉरिजेंटली एंड अलाइन वर्टिकली कर देना है। तो ये हमारे पास प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको इस तरह से सेलेक्ट कर देना है कैरेक्टर वाले पैनल में आके, तो इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास शो हो जाएगी। और इसका फॉन्ट मैंने चूज किया हुआ है यहाँ से हेलवेटिका, आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसका साइज में यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ और फिर इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से अलाइन, सॉरी यहाँ से मैं पैराग्राफ में आके और इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अलाइन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको ऑफ करके अलाइन वाले पैनल को खोल देना है और इसको अलाइन हॉरिजेंटली एंड अलाइन वर्टिकली इसको प्रॉपरली कर देना है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देना है और करेक्टर वाले पैनल में आके इसकी लीडिंग इस तरह से हम लोग सेट कर देंगे। तो ये हमारे पास भी सेट हो चुका है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज थोड़ा सा और कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाए और मैं इसको सेलेक्ट करके इसका साइज में थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से देने वाला हूँ 50, यहाँ से मैंने 50 दे दिया है। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस टेक्स्ट को दोबारा से सेलेक्ट कर देना है, अलाइन वाला पैनल को खोल देने और इसको हम लोग कर देंगे अलाइन हॉरिजेंटली एंड अलाइन वर्टिकली। तो ये अब हमारे पास अलाइन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे।
और इस पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने माउस का बटन होल्ड करके कुछ इस तरह से इसके अकॉर्डिंग कर देना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या कर देना है, कंपोजिशन में आके और यहाँ से आप लोगों ने क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा जो जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और अपने माउस का बटन राइट क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर न्यू पे आके और यहाँ से सॉलिड सेटिंग आप लोगों के पास आ जाएगी। अब क्या कर देना है कि इसका हम लोग नाम दे देंगे बीजी, और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर दूंगा ब्लैक, और इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे। तो इसको ओके प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली इस तरह से हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल स्पेस बार से मेरे पास यहाँ से कुछ इस तरह से इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। ये मैंने इफेक्ट कंसोल के नाम से प्लगइन डाउनलोड किया तो मैं यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास ये इफेक्ट कंसोल के नाम से प्लगइन ना हो तो यहाँ से डायरेक्टली इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ फिल। फिल मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैं इसका फिल देने वाला हूँ कुछ, यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने ये कलर दे दिया है, अगर आप लोग चाहे और भी दे सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि प्रोजेक्ट में आके और यहाँ से आप लोगों ने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है और इसका नाम हम लोग दे देंगे सीसी रेपेटाइल। इसका नाम मैंने दे दिया सीसी रेपेटाइल। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस टेक्स्ट कॉम को सेलेक्ट करके और इसमें ड्रॉप कर देना है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल स्पेस बार से हम लोग इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं सीसी रेपेटाइल के नाम से। तो ये हमारे पास इस तरह से अप्लाई हो चुका है। आप लोग इसका सेटिंग इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में देख सकते हो। और अब मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ राइट साइड से, और इसका वैल्यू दे देता हूँ 1000। और इसको मैं कॉपी करके कुछ इस तरह से कंट्रोल सी से और इन सब में पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। और यहाँ से मैं डाउन में भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से अप में भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो चुका है चारों साइडों से। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने प्रोजेक्ट में आके और फिर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ से सीसी सिलेंडर। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है सीसी सिलेंडर। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि ओके पर प्रेस कर देना है। तो आप लोगों के पास एक सिलेंडर के नाम से भी कॉम बन चुकी है। तो अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने सीसी रेपेटाइल वाले कॉम को इस सिलेंडर वाले कॉम में ड्रॉप कर देना है। और इस पे हम लोग इस तरह से कंट्रोल स्पेस बार से सीसी सिलेंडर का इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको कोलैप्स कर देना है कि ये चारों साइड से कोलैप्स हो जाए। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि सिलेंडर की प्रॉपर्टी में आके और यहाँ से रोटेशन को खोल देना है और इसको हम लोग रोटेट कर देंगे यहाँ से 90 डिग्री पर। तो ये हमारे पास प्रॉपरली रोटेट हो चुका है। लेकिन यहाँ से मैं दे देता हूँ -90। तो ये हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है ना, यहाँ से रेडियस में दे देता हूँ 30, या इससे मैं ज्यादा दे देता हूँ 40। यहाँ से मैंने रेडियस दे दिया है 40। और आप लोगों ने क्या कर देना है, लाइट की प्रॉपर्टी को खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने लाइट हाइट कुछ इस तरह से सेट कर देना है कुछ इसी तरह से। कंट्रोल प्लस करके भी जूम इन करके देख सकते हो। यहाँ से मैं एंगल लाइट का डायरेक्शन इस तरह से सेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं हल्का सा सेट कर देता हूँ और यहाँ से हाइट थोड़ा सा कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और अब मैं लाइट डायरेक्शन कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। अब मैं शेडिंग को खोल देता हूँ और यहाँ से हमारे पास आता है एम्बियंट। एम्बियंट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है और यहाँ से मैं मेटल को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ से एम्बियंट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हाइट लाइट हेड थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ और यहाँ से डायरेक्शन को
प्रॉपरली सेट कर देता हूँ। यहाँ से 3 पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रॉपरली इस तरह से सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से रेंडर में आके प्रोजेक्ट पैनल को स्विच कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने सिलेंडर को इस तरह से ड्रॉप कर देना है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि सिलेंडर में दोबारा से आके और इफेक्ट कंट्रोल में फिर आ जाना है और यहाँ से हम लोग वाई को एनिमेट करेंगे। यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे की फ्रेम हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। लेकिन याद रहे आप लोगों का प्ले हेड स्टार्ट में हो और फिर आप लोगों ने क्या करना है ना, यहाँ से 15 सेकंड पर आ जाना है और यहाँ से मैं दे देता हूँ 1 राउंड। तो ये हमारे पास 1 राउंड रोटेट होगा। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, दोबारा से रेंडर में आके प्रोजेक्ट पैनल में आ जाना है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस पे क्लिक कर देंगे कंट्रोल स्पेस बार से। इस पे हम लोग इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं वार्प के नाम से। तो ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको हम लोग बेंड करेंगे 70 पर। कुछ इस तरह से ये हमारे पास बेंड हो चुका है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देना है और पी प्रेस कर देना है तो पोजीशन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे और इसको थोड़ा सा और बेंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 75 कर देता हूँ या मैं कर देता हूँ 80। तो ये हमारे पास इस तरह से बेंड हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है, एस प्रेस कर देना है और इसकी स्केल को थोड़ा सा कम कर देंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से हम लोग जूम आउट करके भी देख सकते हैं। और यहाँ से मैं पी प्रेस कर देता हूँ, पोजीशन की प्रॉपर्टी आ चुकी है आप लोगों के पास और इसको मैं इस तरह से डाउन पे सेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ और मैं यहाँ से कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ और पी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस तरफ से स्विच कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ऑटो पर ताकि ये प्रीव्यू में कोई दिक्कत ना हो। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग और यहाँ से दोबारा इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी से कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ से मैं पोजीशन को इस तरह से चेंज करूंगा। पोजीशन हो गई है और अब मैं आर प्रेस कर देता हूँ तो रोटेशन की प्रॉपर्टी आ चुकी है और इसको मैं इस तरह से रोटेट करूंगा। दोबारा से पी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस तरह से सेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। और अब मैं एस प्रेस कर दूंगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा स्केल ज्यादा कर दूंगा। दोबारा से कंट्रोल डी और पी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से मूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको मी आर प्रेस कर देता हूँ और इस तरह से इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और पी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से इसको इस तरह से मूव कर देता हूँ। थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ, इसको मैं रेंडमली सेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसको थोड़ा सा मूव कर दूंगा इस साइड पर कुछ इसी तरह से और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देंगे, दोबारा से कंट्रोल डी आर प्रेस कर देंगे और यहाँ से मैं इसको दोबारा से रोटेट कर दूंगा और पी प्रेस कर दूंगा और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा कुछ इस तरह से। और इसका स्केल भी ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से इस प्रेस कर दूंगा और यहाँ से आप लोगों के पास हो गया स्केल। और दोबारा से इस पे क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल डी से पी प्रेस कर दूंगा और यहाँ से आप लोग इसको इस तरफ से मूव कर सकते हो। आर प्रेस कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको इस तरह कर दूंगा।
तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। पी प्रेस कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और दोबारा से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी से कॉपी ले लेता हूँ, पी की प्रॉपर्टी पोजीशन यानी पोजीशन की प्रॉपर्टी खोल देता हूँ और आर प्रेस कर देता हूँ तो रोटेशन की प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा, और पी को थोड़ा सा और मैं नीचे कर दूंगा कुछ इस तरह से। पोजीशन सेट कर दिया है मैंने, और यहाँ से रोटेशन अब सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एस प्रेस कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसका स्केल कम कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ से पोजीशन हम लोग थोड़ा सा सेट कर देंगे, आर प्रेस कर देंगे और यहाँ से हम लोग रोटेशन को इस तरह से सेट कर देंगे कुछ इस तरह से, और चाहे एस प्रेस कर दो और यहाँ से स्केल भी ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से मैं स्केल को कुछ इस तरह से बढ़ा देता हूँ, तो ये हमारे पास स्केल भी इंक्रीज हो चुका है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है। अब चाहे इसको फिट करके भी कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को सीखा, और इस तरह के मजीद और टाइपोग्राफी एनिमेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।